सबसे पहले बात करते हैं कंगना वर्सेस कृति की। क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन पर कपड़ों को लेकर विवाद अब और ज्यादा गहराता जा रहा है। यही कारण है कि इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एक्ट्रेस कृति सेनन का विवादित राखी वाला एड हटा दिया गया है। ट्रोलिंग के बाद कंपनी ने यह बड़ा फैसला लिया है। ज्वेलरी ब्रांड ने अपना ये विज्ञापन वापस ले लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विवादित एड के सामने आने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। विवादित एड पर ज्वेलरी ब्रांड ने ये सफाई भी पेश की है। अब सोचिए, ये एड जो था वो ज्वेलरी का था, लेकिन चर्चा कपड़ों को लेकर होती नजर आई। यही कारण है कि अब उस एड को हटाना ही पड़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। कंपनी ने इस एड को हटाने को लेकर सफाई भी पेश की है। कंपनी ने सफाई पेश करते हुए क्या कहा, चलिए आपको वो भी बता देता हूं। लिखा, हम भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का बहुत सम्मान करते हैं। एक ब्रांड के तौर पर हम हमेशा पूरे परिवार के साथ इन खुशियों भरे पलों को मनाने में विश्वास रखते हैं और इस बार हम अपने पालतू जानवरों को भी इस प्यार और जश्न में शामिल करना चाहते थे। अगर हमारे हालिया विज्ञापन से जाने अनजाने में समाज के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई है तो हमारा ऐसा कोई इरादा बिल्कुल नहीं था। सम्मान के तौर पर हमने उस विज्ञापन को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। ये कंपनी खुद अब सफाई पेश करते हुए ये बताती नजर आ रही है। लेकिन देश में हर बार त्योहार आते ही विवाद शुरू हो जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और उससे पहले ही एक बार फिर पहनावे को लेकर विवाद सामने आ गया है। कंपनी ने ऐड वापस ले लिया है, लेकिन इस मामले ने अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल एक्ट्रेस कृति सेनन के राखी वाले विज्ञापन पर विवाद काफी गहरा गया, लेकिन इसको भी समझिए, यह विज्ञापन ज्वेलरी का था, आभूषण का था, लेकिन इस विज्ञापन में चर्चा कपड़ों की हो रही थी। एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान और भारी ट्रोलिंग के बाद कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रोलर्स को जवाब दिया। उन्होंने इंग्लिश में लिखा कि त्योहारों की असली खूबसूरती कपड़ों में नहीं, बल्कि परंपराओं के प्रति भावना और उनके महत्व में होती है। कृति ने जो बयान दिया, उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस विवाद में आगे आते नजर आए। उन्होंने भी ट्रोलर्स को तगड़ा जवाब दिया, जिसमें कंगना रनौत भी शामिल थी। राहुल गांधी ने कृति सेनन की स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, एक महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, यह उसकी पसंद है। महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने पर ट्रोल करना बंद कर दें, यह राहुल गांधी कहते नजर आए। राहुल गांधी का यह पोस्ट वैसे तो सभी के लिए था, लेकिन इस पर कंगना रनौत भी रिएक्ट करने से चूकती नजर नहीं आई। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने बीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया और राहुल गांधी पर तंज कसती हुई नजर आई है। कंगना ने राहुल गांधी के स्मैश द पैट्रियट की कमेंट को लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ब्रो रुको, भारत माता की जय से शुरू करते हैं। तो अब इस तरह से यह मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत में किसे क्या पहनना है, उसे स्वतंत्रता है। किसे किस तरह के कपड़े पहनना है, उसे आजादी है। लेकिन कब कौन से कपड़े कहां पहनना है, इसको लेकर भी विचार होना चाहिए। इसी पर अब यह विवाद शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसको लेकर किस तरह से जांच की बात भी सामने आ रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। आप अपने साथी कलाकारों के खिलाफ इस तरह की तीखा टिप्पणी, कितनी नेगेटिव, कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता, कितनी पेट्रियार्कल सोच है कि एक महिला हो के आप दूसरी महिला के कपड़ों पर छिटाकशी कर रहे हो। आप उस महिला सांसद को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? इतना महत्व मत दीजिए।
ये अंधभक्त लोग हैं। अंधभक्त के भी ऊपर से स्टेप है उनका, समझा? दिमाग नहीं है उनके अंदर। तो ये सियासत की कुछ झलकियां थी जो आज की ताजा अपडेट्स के रूप में मैंने आपको बता दी। लेकिन इसे लेकर मंगलवार को भी खूब विवाद हुआ। कंगना ने मंगलवार को एक पोस्ट कर कृति सेनन को निशाने पर ले लिया था। उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि आज महिलाओं के पास कॉकटेल ड्रेस, लहंगा, चोली, साड़ी, बिकनी से लेकर सलवार कमीज तक कई विकल्प हैं, फिर भी वो बिकनी या अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधना। कंगना ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना कृति सेनन पर था, जिसके बाद कृति सेनन ने भी सोशल मीडिया पर जवाब दिया। कृति सेनन ने लिखा कि त्योहार की असली खूबसूरती कपड़ों में नहीं बल्कि परंपराओं के प्रति भावना और उनके महत्व में होती है। कृति ने भी नाम नहीं लिया, लेकिन उनका जवाब सीधे कंगना रनौत को था। तो यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन आम नागरिक होने के नाते हर किसी को सोचने समझने का अधिकार है। हर किसी को जब अपने कपड़े चुनने की आजादी है तो सोचने और कहने का भी अधिकार है। अगर आप बिकनी में किसी बीच पर नजर आ रहे हैं तो उससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, उससे कोई कुछ सोच नहीं सकता। लेकिन आप अगर 7 फेरे लेने के लिए मंडप में खड़े हैं तो आपने आज तक किसी को नहीं देखा होगा जो बिकनी पहनकर शादी के मंडप में जाकर 7 फेरे ले ले। हर परंपरा की एक ड्रेस होती है। आपने किसी को नहीं देखा होगा जो साड़ी पहनकर क्लब में जाकर मस्ती करे, नहीं देखा होगा। क्लब का एक अलग कल्चर है और मंदिर का एक अलग कल्चर है। यही कारण है कि एड एजेंसियों को भी सोचना होगा कि किस परंपरा के लिए, कब, किस तरह के एड के लिए हमको कॉस्ट्यूम डिजाइन करनी है। ये बहुत छोटी सी बात है जो आपको और हमको सोचनी समझनी होगी, लेकिन ये भारत है, आजाद देश है, इसमें सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है।